अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह की फजल से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो भाई आज हम अपने मज़ेदार से जो है ना डिनर की आपके साथ वीडियो शेयर करने लगे हैं, जिसमें बीफ बिरयानी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। और जो है ना चाट थी, साथ में दही बड़े थे, और मैंने बेसन का हलवा ये मेरी सिस्टर ने बनाया था, और कबाब। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने बिरयानी जो है ना उसको बनाने स्टार्ट कर दिया था। और बिरयानी मैंने बहुत टाइम के बाद बनाई थी, क्योंकि जो मुझसे छोटी सिस्टर है ना, बहुत 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 ही मज़े की बिरयानी बनाती है। जितनी भी बिरयानी बनाती है ना, वो सब ये बनाती है। अच्छा भई, तो यहाँ पर ना कोई भी नहीं था, ये बहन, अम्मी कोई भी नहीं, तो ख़ैर मैंने स्टार्ट कर लिया था काम। सबसे पहले मैंने जो है ना सोचा कि जो ये बिरयानी का सालन होता है ना, कौरमा, इसको रेडी कर लेते हैं। तमाम मसाले वग़ैरह निकाल के मैंने रख लिए थे। और जो है ना, जब आपका मसाला तैयार हो ना, मतलब बिरयानी, बीफ में तो वैसे ही बहुत टाइम लगता है। तो बस जैसे ही गेस्ट आपके आते हैं, राइस बॉयल किए और डाल दिए, फटाफट जो है ना गरमा-गर्म राइस आपके रेडी हो जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना हम अपना सालन तैयार करने लगे हैं। और आज मेरे जो है ना कुछ गेस्ट आने थे। अच्छा, अब अगर मेहमानों का आने का पता हो ना कि जी आज मेहमान ने आना है, और वो हमें टाइम भी दे देगा थोड़ा, तो फिर जो है ना आपको टाइम मिल जाता है कुछ बनाने का। और अगर आपके पास गेस्ट आपके ऐसे आते हैं कि जी बिल्कुल खड़े-खड़े आधे घंटे के लिए, तो आप सोचते हो मैं इसके पास बैठ कर इसको कंपनी दूँ या इसके लिए खाना बनाऊँ। अच्छा, तो मुझे पता था कि मेरे जो गेस्ट हैं ना वो जिस टाइम तक आएँगे, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है ना दोपहर तक आएँगे। तो मैंने कहा चलो अब अच्छा टाइम है, क्योंकि सुबह फ़जर के बाद जो है मैं सोती तो हूँ नहीं। तो नाश्ता करने के बाद मैंने साफ़-सफ़ाई की थी और इसके बाद जो है ना हम अपना काम करने लग गए थे। अच्छा, ये कोरमा बनने में बड़ा टाइम लग जाता है ना, तो इसको जो है ना हमने सोचा कि सबसे पहले बना लेते हैं। अच्छा, मीठा ना आज मैं सोचती रही क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो फिर जो है ना, जब तक मीठा बनाने का टाइम है ना, तो बहनें आ गई थी। मैंने कहा चलो भई बनाओ बेसन का हलवा। अच्छा, वो बेसन का जो हलवा बनाती है ना, वो अंडा दूध डाल के बनाती है, बहुत ही यम्मी बनता है। यहाँ पे मैं ये चिकन, आलू और ब्रेड के जो है ना बना रही हूँ कबाब। तो इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं, और आप चाहें तो इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो इसको इफ्तार के लिए भी बना कर रख सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं ना। तो बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अच्छा, गरमा-गरम खाने की तो बात ही अलग है। इसमें 3 आलू जो हैं बॉयल मैश कर लिए हैं, और 1 कप चिकन है, और इसके अंदर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस थे, और उनको भी जो है ना इसमें डाल देना है। उसके बाद मिक्स करना है धनिया, हरी मिर्चें, प्याज़, और थोड़ी-सी काली मिर्च है, थोड़ी-सी लाल मिर्च और नमक, बस। ये देखें जी माशाल्लाह कितने अच्छे से बन गए। अच्छा, शेप जो है ना आप इसको अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। मुझे इस तरह से अच्छे लग रहे थे, मैंने इस तरह से दिया। ये जो है ना क्रम्स के अंदर थोड़े-से मैंने तिल शामिल कर लिए, तो यहाँ पर अंडा, इसके अंदर भी नमक और काली मिर्चें डाल दी थी, ताकि जब हम इसकी कोडिंग करें ना, तो कोडिंग में भी हल्का-सा फ्लेवर आए। तो सबसे पहले जो है ना हमने इसको कबाब को जो है ना अंडे में डिप करना है। अंडे में डिप करने के बाद जो है ना ये क्रम्स लगाकर रख देने हैं। ये देखें जी। ये जो है ना क्रम्स लगाकर और हम इसको रख देंगे, उसके बाद ये ईज़िली फ्राई हो जाएगा। अच्छा, ये फ्राई होने में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते, क्योंकि ये बिल्कुल पके हुए हैं, हर चीज़ पकी हुई है। इस स्टेज पर आप इसको जो है ना फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपके गेस्ट आए, निकालें, फटाफट आप इसको फ्राई करें। और जनाब आज जो है ना चना चाट नहीं थी, उसको हमने चेंज कर दिया। आज हमने बनाई है फ्रूट चाट, और ये है फ्रेश ऑरेंज जूस, जिसके अंदर हमने नमक, चीनी और चाट मसाला शामिल किया है। तो कटिंग-शटिंग मैंने कर ली थी, और उसके बाद जो है ना ये ऊपर से डाल दिया था, इसलिए कि जूसी-जूसी फ्रूट चाट है ना, उसका खाने का तो आहाहा! क्या अपना ही मज़ा है। अच्छा, जूसी फ्रूट चाट ही अच्छी लगती है मुझे, ऐसी जो है ना बस यूँ ही फ्रूट डाल देना वो अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर जो है ना मुझे पता चला जी हमारे गेस्ट आने में बस थोड़ा-सा टाइम है। कॉन्टैक्ट मैंने किया था तो पता चला, तो फिर मैंने जो है ना बिरयानी को जो है दम लगा दिया था, कि जब तक आएँगे तब तक जो है बिरयानी का हम दम खोल देंगे। और फिर ये है ना कि जब मुझे एक टाइम पता है कि जी मेहमान आने वाले हैं, तो टाइम से पहले मैं अपना काम कवर कर लूँगी, और जो है ना हम साथ-साथ अपना लंच भी करेंगे, और साथ-साथ जो है हम जो है अपने मेहमानों को कंपनी भी देंगे। तो ऐसे अच्छा लगता है। अब ऐसा भी नहीं ना कोई आपके घर आया तो आप जो बस काम ही काम में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये मैंने दही बड़े तैयार कर लिए थे। तैयार करते हुए मैंने जो है ना आज वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन बहुत आसान है, सिर्फ़ बेसन जो है उसके अंदर नमक डाल के, सोडा डाल के मैंने फुल्कियाँ बनाई थी, फ्राई करके नमक वाले पानी में डाला, और रायता जो है ग्रीन चटनी वाला बनाया था, ऊपर से थोड़ा-सा पुदीना डाला था। अच्छा भाई, यहाँ पर जो ये कबाब हैं, इनको जो है ना हमने फ्राई करने के लिए रख दिया। ये फ्राई पैन ना है तो नया, लेकिन ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसको इसके अंदर ना फ्राई करने में मुझे किसी भी चीज़ को फ्राई कर रही हूँ मज़ा नहीं आ रहा। ये देखें माशाल्लाह इसकी आप जो है ना शक्ल देख सकते हैं, दिल चाह रहा है ना खाने का। चलें आज आप सबके लिए मेरी तरफ से कबाब। अच्छा, मैंने सोचा इन कबाब को प्रेज़ेंट किस तरह करूँ, तो फिर जो है ना ये जो है ना बस हमने मोड़-मोड़ के ना इस तरीके से खीरे को कर दिया, खड़े-खड़े दिमाग में आया, और जो है ना इसको इस तरह से प्लेट में रख दिया, इसलिए कि कोई भी चीज़ है ना उसको अगर प्रेज़ेंट करते हैं तो फिर जो है ना थोड़ा ज़्यादा दिल चाहता है खाने का।
अच्छा, यहाँ जो है ना इसको रेडी कर लिया, तो इसके बाद यहाँ पर जो है ना हमारा ये पूरा जो है ना खाना तैयार हो चुका था। मेहमानों के सामने मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ये मैंने पहले ही बनाई, मतलब मेहमानों को सर्व करने से पहले। तो बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी है? अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।